नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आरपीएस 24 स्टडी में। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th संस्कृत और संस्कृत का चैप्टर नंबर 6 नीति श्लोका। तो इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक हैं? 6, 10, 8, 5। तो आंसर हो जाएगा इसका 10, यानी नीति श्लोक पाठ में 10 श्लोक हैं। नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? परम श्रेय किसे कहा गया है? नीति श्लोका पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? धर्म, विद्या, अहिंसा, क्षमा। तो आंसर होगा इसका धर्म। नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, महर्षि वाल्मीकि, विदुर, नारायण पंडित। तो आंसर हो जाएगा इसका विदुर। नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? विदुर नीति से, नीति शतक से, चाणक्य नीति दर्पण से, शुक्र नीति से। तो इसका आंसर हो जाएगा विदुर नीति से। नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका महाभारत के किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से, शांति पर्व से, वन पर्व से, युद्ध पर्व से। आंसर हो जाएगा उद्योग पर्व से। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? संकुचित हृदय वालों के लिए, भिखारी के लिए, राजा के लिए, उदार चरित्र वालों के लिए। उदार चरित्र वालों के लिए ध्यान दीजिए, उदार चरित्र वालों के लिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उदार चरित्र वालों के लिए। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो इसका आंसर होगा महाभारत का, महाभारत का। विदुर किसके मंत्री थे? विदुर किसके मंत्री थे? दशरथ, जनक, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर। तो आंसर हो जाएगा धृतराष्ट्र। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? भर्तृहरि, विदुर, नरोत्तम दास, कालिदास। तो इसका आंसर होगा विदुर। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? त्याग देना चाहिए। कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 6, 7, 5, 8। तो इसमें आंसर हो जाएगा 6, यानी 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। विनम्रता किसको मारती है? विनम्रता किसको मारती है? यश को, अपयश को, सत्य को, असत्य को। तो आंसर होगा अपयश को। अपयश को, यानी विनम्रता अपयश को मारती है। विनम्रता अपयश को मारती है, ऑप्शन नंबर बी। 12वां क्वेश्चन है, बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए कौन आता है? मूर्ख, धूर्त, बुद्धिमान, इनमें से कोई नहीं। तो बिना बुलाए हो जाएगा मूर्ख आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है। सभी जीवों, क्वेश्चन है कि सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? सभी जीवों में तत्वज्ञ व्यक्ति कौन है? मूर्ख, शिष्य, राजा, पंडित। तो आंसर हो जाएगा पंडित है। कौन है? तो पंडित है। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है। सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? सभी कर्मों के योग को क्या कहा जाता है? तो सभी कर्मों के योग को योग्य कहा जाता है। योग्य कहा जाता है। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो सच्चा रक्षक उसकी माता है। उसकी माता है। परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? परम तृप्ति या सुख देने वाली क्या है? तो आंसर होगा इसमें विद्या। विद्या है। लक्ष्मी किसके पास आती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। लक्ष्मी परिश्रमी के पास जाती है। अगला क्वेश्चन है कि परपीड़न, परपीड़न किस लिए होता है? परपीड़न किस लिए होता है? तो परपीड़न पाप के लिए होता है। आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन
किससे होता है? तो आचार का हनन अलक्षण से होता है, अलक्षण से। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? कौन देते हैं? जो महाराज धृतराष्ट्र हैं उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो उनका महामंत्री जो विदुर थे वो देते थे। तो आंसर हो जाएगा मंत्री विदुर। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? अपृष्टो बहुभाषते, तो आंसर हो जाएगा नीति श्लोक, नीति श्लोक। अपने और पराये की गणना कौन करता है? अपने और पराये की गणना कौन करता है? तो संकुचित हृदय वाला हो जाएगा, आंसर होगा संकुचित हृदय वाला। अपना कौन है, पराया कौन है, इसकी गणना करता है। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? 24 क्वेश्चन है, धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा हस्तिनापुर। धृतराष्ट्र हस्तिनापुर के राजा थे। धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो धर्म की रक्षा सत्य से होती है। आंसर हो जाएगा ए सत्य। घर की लक्ष्मी कौन है? घर की लक्ष्मी कौन है? तो घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। किससे रूप की रक्षा की जाती है? किससे रूप की रक्षा की जाती है? विद्या से, ज्ञान से, व्यवहार से, अबटन से। तो रूप की रक्षा होता है अबटन से, यानी रूप की रक्षा अबटन से होता है। किससे कुल की रक्षा की जाती है? कुल की रक्षा यानी खानदान की रक्षा किससे की जाती है? तो आंसर हो जाएगा व्यवहार एवं वृत्ति से। व्यवहार एवं वृत्ति से। किस तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है? किस तत्वज्ञ को पंडित कहा जाता है? तो सभी प्राणियों के। आंसर हो जाएगा सभी प्राणियों के। किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए? किसके द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए? तो पुरुष के द्वारा 6 दोषों को मार देना चाहिए। विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की रक्षा योग से होती है। विद्या की रक्षा योग से होती है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो जो सतत प्रियवादी होते हैं वे सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी जो सतत प्रियवादी होते हैं सभी जगह सुलभ होते हैं। अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश किससे होता है? तो अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। अनर्थ का नाश पराक्रम से होता है। निम्नलिखित में से प्रश्नों के उत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? निम्नलिखित में से प्रश्नोत्तर रूप में कौन ग्रंथ है? कौन ग्रंथ है? तो हो जाएगा विदुर नीति। हो जाएगा विदुर नीति। मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? मूर्ख नीच पुरुष किस पर विश्वास करता है? तो अविश्वासी पर विश्वास करता है। क्षमा किसको मारती है? क्षमा किसको मारती है? लोभ, सत्य, क्रोध, बल। तो क्षमा क्रोध को मारती है। क्षमा क्रोध को मारती है। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है क्वेश्चन। अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? 7, 6, 5, 8। तो आंसर होगा 6, यानी 6 दोषों को त्याग देना चाहिए। पति रेव गति, पति रेव गति, बालका नाम जननी गति, यानी पति का गति कौन है? डॉट डॉट डॉट, बाला नाम जननी गति। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा इसका स्त्री राम। स्त्री राम हो जाएगा इसका आंसर, स्त्री राम। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा, जो रूप है उसकी रक्षा किससे होती है? सत्य से, योग से, मृजिया से, वृत्ति से। तो आंसर हो जाएगा मृजिया से। नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के कितने दरवाजे हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नरक के 3 दरवाजे हैं जिससे व्यक्ति का नाश होता है। उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? तो उत्तम शांति क्षमा है। उत्तम शांति क्षमा है। शत्रुता को कौन बढ़ाता है? शत्रुता को कौन बढ़ाता है? स्वार्थ, परमार्थ, परोपकार, अहिंसा। तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।